Hello guys, welcome back to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. So guys, we started chapter 4 Psychological Disorder class 12 Psychology, and in the last video we have discussed the topic is depressive disorder. So today in this video we will discuss the topic is bipolar related disorder. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, today's class topic is bipolar and related disorder. In the previous lecture we have discussed the topic is depressive disorder, and depression is a variety of negative moods and behavior changes that is the same included in mania. बायोपोलर में हम मैनिया को डिस्कस करने वाले हैं. व्हाट इज़ द मैनिया? मैनिया जो होता है डिप्रेशन से डिफरेंट होता है, बिल्कुल अपोजिट होगा, राइट. जस्ट फॉर एग्जांपल कि कोई डिप्रेशन का पर्सन है वो नेगेटिव मूड से, जैसे हमने देखा लैक ऑफ एपेटाइट, लैक ऑफ इंटरेस्ट, राइट, इनएबिलिटी टू थिंक ऑफ क्लियरली, ये हमने डिप्रेशन के सिम्टम देखे. डैट मेनिया के अंदर क्या बिल्कुल ही अपोजिट के सिम्टम होंगे. जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल कि कोई पर्सन को कोई चीज़ बहुत अच्छी लगी है, मतलब किसी टाइम पे बहुत अच्छी लगी, तो उसको एकदम से वो एक टाइम पर पकड़ के रखेगा. जैसे किसी को ना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से अटैचमेंट हो जाता है, ठीक है, वो अटैचमेंट उसको इतना अच्छा लगता है कि वो उसके लिए अपनी केयर दिखाएगा, अपना लव दिखाएगा, प्रॉपर उसके मतलब अपने आसपास किसी चीज़ को नहीं आने देगा, ठीक है. मतलब एक टाइम में वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेगा, तो वन टाइम पे वो एकदम मतलब एकदम उदास हो जाएगा, एकदम सैड हो जाएगा, ठीक है. किसी पर्सन को बार बार मतलब एक टाइम पे वो क्या करेगा, हंसने लग जाएगा, और सेकंड टाइम पे वो रोने भी लग जाएगा, है ना. तो इस टाइप पे हमने मेनिया में ये चीज़ें होती है. यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने एग्जांपल दिया है कि मेनिया किस टाइप में हो सकता है, ठीक है. तो नाउ विच आर अल्टरनेटली प्रेजेंट, ये अल्टरनेटली प्रेजेंट होता है और सम टाइम इंटरप्टेड बाय पीरियड्स ऑफ नॉर्मल मूड. किसी पर्सन का अगर नॉर्मल मूड है तो वो क्या है, कुछ अल्टरनेटिव टाइम पीरियड में ये चीज़ें इंटरप्ट करती है, ठीक है. ये खुद से ही अपेयर होते हैं चीज़ें हैं, राइट. यहाँ पे क्या है, मेनिया के अंदर खुद से ही चीज़ों को क्या अपेयर होता है अपने आप, राइट. सो अर्लियर टाइम में बायोपोलर डिसऑर्डर को मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोला गया है, एंड ऑल्सो इंक्लूड इन बायोपोलर 1 एंड बायोपोलर 2 डिसऑर्डर भी कहा जाता है, एंड थर्ड साइकोथेनिक डिसऑर्डर. जस्ट आपको इनका नेम लिखने हैं, इन डिटेल आपको नहीं जानना है, जितना आपकी बुक में मेंशन किया गया है उतना ही आपको समझना है. क्लियर. सेकंड इसमें बात आती है सुसाइड. हमने देखा कि डिप्रेशन में जो पर्सन होते हैं वो सुसाइड करने के थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं. मैनिया के अंदर भी यही चीज़ होती है कि सुसाइड का जो रिजल्ट होता है वो किसके कारण सुसाइड किया जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम में होता है. जब कोई पर्सन साइकोलॉजिकली में कोई प्रॉब्लम है, सोशोलॉजिकल है, जेनेटिक है, कल्चरल या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं जिसके कारण ही वो सुसाइडल जैसे थॉट को क्या है इनको अपीयर करता है, देन वो सुसाइड कर लेता है, राइट. जस्ट फॉर एग्जांपल कि किसी पर्सन को साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा वो चीज़ों को ओवर थिंकिंग कर रहा है, थिंकिंग कर ही नहीं पा रहा है, अपनी फैमिली पे भी ध्यान नहीं दे पा रहा है क्योंकि उसको इस बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है. जैसे कोई पर्सन है, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मुकेश है. मुकेश नाम का एक पर्सन है जिसका बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है. उसका बिजनेस है बहुत बड़ा, कहाँ कहें जैसे दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस है एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का मुकेश का बहुत बड़ा बिजनेस है दिल्ली के अंदर, ठीक है. और उसकी फैमिली कहाँ रहती है, उसकी फैमिली भी उसके साथ रहती है दिल्ली के अंदर. और मुकेश के कौन एक वाइफ है, मुकेश की एक वाइफ है और 2 चिल्ड्रन है, एक डॉटर है और एक कौन है, सन है, ठीक है. अब मैं अपनी फैमिली का
सर्वाइव करने के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस करता है। एक दिन ऐसा क्या होता है कि उसके बिजनेस में लॉस हो जाता है, ठीक है, वो कहीं से लोन भी लेता है। एक टाइम पर क्या होता है, वो लोन जब वो लेता है वो अपने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर लगा देता है, ठीक है, अपने बच्चों की एजुकेशन पर लगा देता है। साथ में उसके एक फार्म हाउस है जहाँ पे वो बहुत सी चीज़ें पर केयर करता है, जैसे कोई भी वेजिटेबल्स वगैरह पे खेती करता है, एग्रीकल्चर है उसका, तो वहाँ पे भी है, राइट। जब उसको बिजनेस में लॉस हुआ तो उसने अपना जो पूरा फार्म हाउस है ना उसको सेल बेच दिया, ठीक है, उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। देन उसने लोन लिया, उसके काम नहीं चला, देन उसका लोन लिया, उसने लोन लिया अपने बच्चों की स्टडी के अंदर, उनकी एजुकेशन के अंदर उन्होंने अपनी फीस लगा दी, ठीक है, जिसकी वजह से अलग अलग जगहों से उन्होंने पैसे लिए। पैसे लेने के बाद क्या है, उस पर्सन को स्ट्रेस हो गया कि मैं पैसे किस तरीके से यूज़ करूँगा, ठीक है, कहाँ पे मैं कैसे पैसे को वापस दूंगा जिन जिन से मैंने पैसे लिए, ठीक है। 1 मंथ टाइम के साथ टाइम बिकने के बाद 6 मंथ जब हो जाते हैं, लोग क्या करते हैं, मुकेश से क्या करते हैं, पैसे मांगने शुरू कर देते हैं कि जितने भी तुमने पैसे लिए हैं, मान लो कोई मुकेश के साथ कोई सुरेश नाम का पर्सन है, इसने इसके यहाँ से 3 लाख पैसे का अरेंजमेंट किया, बाकी उसने बैंक से लोन लिया। तो एक दिन क्या होता है, जब अपने पैसे अपने जो उसने लिए हैं, जो मनी है वो अच्छे से चुका नहीं पाया है, रह, ठीक है, और लोग उसको सुनाने लग गए, ठीक है, ताने मारने लगे, टॉर्चर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुकेश में साइकोलॉजिकली प्रेशर आ जाता है, ठीक है, वो सोचने लग जाता है, कहीं ना कहीं उसको लैक ऑफ एपेटाइट नहीं रहता है, वो अच्छे से स्लीप नहीं ले पाता है, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता है, और एक घर का जो एनवायरमेंटल फैक्टर है, जो बाहर का एनवायरमेंटल फैक्टर उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो प्रॉपर कहीं भी अपना कंसंट्रेशन नहीं कर पाता। तो वन डे जाके क्या करते हैं, जो भी फैक्टर आते हैं कहीं ना कहीं उसको सुसाइड करने पर क्या है, वो मतलब वो थॉट आने लग जाते हैं, ठीक है। तो यही जो फैक्टर्स होते हैं कि आपको सुसाइड करने का एक कॉम्प्लेक्स इंटरफेरेंस होता है। क्लियर, आई होप आपको एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, कल्चरल, इन्वायरमेंटल, जेनेटिक ये फैक्टर सुसाइड करने के लिए किस तरीके से कॉम्प्लेक्स इंटरफेस काम करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं जो रिस्क ऑफ फैक्टर होते हैं नेगेटिव, मतलब यहाँ पर कोई भी नेचुरल, ठीक है, रिस्क फैक्टर ये भी होता है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो गया, ठीक है, किसी की डेथ हो गई, किसी पर्सन की अपनी फैमिली में बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे, और उसी से ही हम क्या करते हैं, अपने दिन स्टार्ट होता है, वहीं पर हमारी नाइट भी सोते सोते हम सो जाते हैं उनके साथ जो, ठीक है। तो इस तरीके का कोई किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे भी क्या है, उस पर्सन में सुसाइड करने के थॉट आ सकते हैं, क्योंकि उसके लगता है कि उसी पर्सन से मेरी पूरी दुनिया थी, वो वही दुनिया मेरी बिखर चुकी है, जिसकी वजह से ये थॉट उस पर्सन में आ सकते हैं कि मैं भी सुसाइड कर लूँ, मुझे जीना ही नहीं है, ठीक है। कोई भी वायलेंस हो गया, अब्यूज़ वायलेंस हो गया, ये चीज़ों को जब आप एक्सपीरियंस कर लेते हो तो कहीं ना कहीं सुसाइड करने का एक रिस्क फैक्टर बनता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे। देखो, जब कोई पर्सन के माइंड में सुसाइडल बिहेवियर थॉट आने शुरू होते हैं तो उसकी जो नॉर्मल लाइफ की एक्टिविटीज़ है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। उसको अपनी प्रॉब्लम में सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, अच्छे से बिहेव नहीं कर पाता, मिसबिहेव करना शुरू कर देता है, उसके बिहेवियर में आपको एक चिड़चिड़ापन दिखेगा, एग्रेसिव नेचर हो जाएगा, वॉयलेंस स्टार्ट करने लग जाएगा, राइट, अपने रूम में ही आइसोलेटेड होकर बैठ जाएगा, ठीक है। जो ऐसे पर्सन होते हैं ना वो आइसोलेटेड फील करते हैं। अगर यहाँ पर ऐसे पर्सन दिखाई देते हैं तो उनसे हमें बात करनी चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, और उन्हें कभी भी आइसोलेटेड फील ना कराएं और हमेशा उनके साथ रहे, डिस्कस करें, अपनी प्रॉब्लम के साथ रहे, ठीक है। इस तरीके के पर्सन में हम सुसाइड को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होकर हम मीडिया को कंप्लेन कर सकते हैं, मीडिया को रिपोर्ट कर सकते हैं, एंड ब्रिंगिंग अल्कोहल रिलेटेड पॉलिसीज हो सकती है, ट्रीटमेंट दिए जा सकते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग हेल्प वर्कर इन अज्यूमिंग एंड मैनेजिंग सुसाइड। क्लियर।
देन आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स इन डिस्ट्रेस। हमने देखा कि स्टूडेंट्स के अंदर भी डिस्ट्रेस की चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर स्टूडेंट्स में क्या होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट कॉमन एक्टिविटीज़। जो भी एक्टिविटीज स्टूडेंट स्कूल के अंदर करता है वो अपने घर में करता है, जिसका भी उसका इंटरेस्ट होता है, उसकी जो कॉमन एक्टिविटीज़ है वो इंटरेस्ट उसमें आपको लैक चीज़ें दिखाई देती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, जब भी वो फ्री टाइम में होता है तो पेंटिंग करना शुरू कर देता है, या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, डांस का इंटरेस्ट होता है। इन चीज़ों में अगर इन चीज़ों में आपको कोई कमी दिख रही है तो कहीं ना कहीं वो क्या है, उस पर्सन में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेड्स कम आ रहे हैं, अच्छे से स्टडी नहीं कर पा रहा है, एजुकेशन नहीं है, अपने टीचर से कंसल्ट नहीं कर रहा है, ना अपने पेरेंट्स से कंसल्ट कर रहा है, ना अपनी फैमिली से कर रहा है, तो जिसकी वजह से वो अपनी ही एक दुनिया में जी रहा है और उस दुनिया में उसके लिए से कोई नहीं है, वो आइसोलेटेड फील कर रहा है। ग्रेड्स में भी हमें कमी देखने को मिलती है, एफर्ट्स नहीं दिखते उसके बिल्कुल भी। जहाँ पहले वो पर्सन इतने एफर्ट्स लगाए जा रहा था कि हर टाइम में वो 99% लाने वाला पर्सन एकदम उसका रिजल्ट डाउन चला जाए, इतने एफर्ट्स लगाने के बाद भी वो एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे, तो कहीं ना कहीं वो पर्सन स्ट्रेस में है, मिसबिहेव करता है, अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेगा, अपने टीचर्स के साथ नहीं करेगा, अपने स्टूडेंट्स, अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स के साथ मिसबिहेव करेगा। वो मोस्ट ऑफ द स्कूल के अंदर, क्लासरूम के अंदर के एब्सेंट रहेगा, या फिर वो स्कूल में आएगा बट वो क्लासेस में नहीं जाएगा, स्मोक और ड्रिंकिंग, इन तरह की अल्कोहल इनटेक करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर। यहाँ पर आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स इन द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव लाइफ एक्सपीरियंस बताए जाएंगे। यहाँ पे पर्सन को उसके लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, जैसे कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लाइफ का एक्सपीरियंस कर चुका है, ठीक है, वो हमेशा बच्चों को अपने मतलब क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उसको मॉनिटर बनाया गया था, तब उसने एक काम किया था, बहुत अच्छा लगा, टीचर्स ने उसकी बहुत ज़्यादा प्रेज़ की, उसके प्रिंसिपल मैम ने उसको क्या किया, एक गिफ्ट दिया। ये सारी चीज़ें अगर हम पॉजिटिव वे में उस स्टूडेंट को हम बताएंगे तो कहीं ना कहीं उसका मोटिवेट और उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड बात करते हैं हम अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, अगर स्कूल में बच्चा इस तरीके से, तो अपॉर्चुनिटी को हम प्रोवाइड कराएंगे, जिस तरीके से बच्चा चाहेगा उसी तरीके से, या फिर हम अपने तरीके से कोई अपॉर्चुनिटी देंगे जिससे उसका कॉन्फिडेंस जो लेवल है, स्ट्रेस का लेवल है, वो इंक्रीज हो जाए, और जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज हो जाए, स्ट्रेस का लेवल डिक्रीज हो जाए। क्लियर। ट्रस्टफुल कम्युनिकेशन। यहाँ पर जब हम बच्चे के साथ कम्युनिकेशन करें तो यहाँ पे एक ट्रस्ट वर्दी होना पड़ेगा कि वो ट्रस्ट के साथ अगर आप उससे बात करोगे, उससे डिस्कस करोगे, तो वो बच्चा क्या करेगा, अपनी सारी प्रॉब्लम आपको शेयर करेगा। ठीक है, उसके लिए बच्चे के माइंड आपको रेपो स्टैब्लिश करनी होगी, कम्युनिकेट, ट्रस्ट रखना होगा, तभी एक चाहे क्लाइंट हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी हो, अपनी बात शेयर करेगा। क्लियर। यहाँ पे गोल्स क्या है उसके बारे में बात होगी, फ्यूचर पे पूरा फोकस किया जाएगा। सो दिस वॉज वन बायोपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर एंड आई होप आपको क्लियर है और कोई भी डाउट नहीं होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। सो गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।